भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ देख रहे हैं। और आज भारतीय विद्यापीठ VVI कैंप में 2 दिवसीय कार्यशाला यानी वर्कशॉप चल रही है और तमाम तरीके के रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुए हैं 2047 के विकसित भारत को लेकर। हमारे साथ इस इवेंट में चेयरपर्सन है डॉक्टर उषा शाने मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसके साथ साथ मैम SMP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रही हैं मैम। क्योंकि आप गर्ल्स कॉलेज में, तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि 2047 का जो विकसित भारत बनने वाला है उसमें आधी आबादी का जो योगदान है उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे लगता है कि एक जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें विमेन फ्रेटर्निटी, गर्ल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल मैं देख सकती हूँ। एंड दैट डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग विद द विमेन फ्रेटर्निटी ऑल्सो। एंड बेसिकली आई वुड से दैट व्हेन वी फाइट फॉर दैट इक्वालिटी ऑफ men and women, probably we should not fight and we should not think about that who is at the upper side and who is at the lower side. Rather we should actually focus upon the equality only. So probably by 2047 or maybe before that, but only if every individual will start thinking that the other person is also a human being, irrespective of the fact that he or she is a male or a female. Exactly. So why I really don't understand, I really don't get this fact that why do we think that this person is a male, this person is a female, or the other genders? Exactly. Because now the time is there, we know that this is the contemporary era to understand rest of the genders also, which we were not actually aware of for such a long period. बहुत समय से हमें पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमें पता चल रहा है कि लड़का लड़की ये 2 सेक्स जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक पूरा कम्युनिटी है LGBTQIA+ कम्युनिटी। एंड मुझे लगता है वन ऑफ द पेपर वॉज प्रेजेंटेड हियर जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की भी बात की गई, लेकिन उस जेंडर इक्वालिटी में वो LGBTQIA+ कम्युनिटी जो था वो मुझे मिसिंग दिखाई दिया। सो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग आई थिंक वी शुड मोर फोकस अपॉन इट। एंड उसका भी मुझे लगता है पूरा जो सोल है वो फिर वहीं आकर अटक जाता है कि हम कोई भी हो XYZ, why we cannot understand that that person is also a human being as I am or you are. So we will be able to understand that we all are humans and we need to grow together. तो ये जो विकसित भारत का जो गोल है वो चाहे आप एजुकेशन में ले लीजिए, चाहे बिजनेस में ले लीजिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए ले लीजिए, मीडिया से रिलेटेड ले लीजिए, साइंस से ले लीजिए, टेक्नोलॉजी से ले लीजिए, जेंडर इक्वालिटी से ले लीजिए, किसी भी डिमेंशन को ले लीजिए, बिकॉज किसी एक डिमेंशन को लेकर के तो हम विकसित भारत नहीं ला सकते हैं। तो उन सारे जितने भी हमारे डिमेंशंस हैं उनको सबको कोलैबोरेट करके भी अगर हम देखें तो मेरी समझ यही कहती है कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ गॉट द सेम सोल दैट आई हैव. सो व्हाट आई लाइक, I wish to deliver the same thing, and what I don't like, I should not deliver that. So if that feeling will come, probably that Viksit Bharat will start happening from today itself. So why unnecessarily to wait till 2047? Sure. Why we cannot meet with each other with a lovely smile and say that yes, I am the same person as you are. One more question. आप आज चेयर पर थी, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सुना, उनकी रिसर्च को समझा। कैसा लगा आपको कि जो नए लोग रिसर्च के सेक्टर में आ रहे हैं, उनकी जो शोध है, उनकी जो रिसर्च है, वो कितनी महत्व रखती हैं आगे फ्यूचर के लिए? शोध तो एक ऐसा पार्ट है जो हमारा जीवन है, तो वो निरंतर चलेगा। When we say that change is the key to get the success, to reach up to a certain level. So जब हम शोध की बात करते हैं तो until unless we don't understand what is happening, W's हम नहीं समझेंगे, H's हम नहीं समझेंगे, who, what, why, when, जब तक ये questions हमारे दिमाग में नहीं होंगे हम prosper कैसे करेंगे? जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा कि हम कुछ नया भी कर सकते हैं। So where we are, अगर हम आज जहाँ पर है वहीं पर हम 3 साल बाद या 10 साल बाद वहीं अपने आप को पाते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी चेंज, कुछ विकास नहीं होने वाला, हम विकसित नहीं होंगे। तो बिना शोध के हम सवालों के जवाब कहाँ से पाएंगे? और जब शोध होगा तभी हमें जवाब मिलेंगे और उन जवाबों पर हम आगे बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं हिस्ट्री इज़ रियली इंपॉर्टेंट। येस, वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री एंड वी बिकम वाइज। एजुकेशन ठीक है, हमने क्वालिफिकेशन लिया, आई कैन से दैट आई हैव डन माई PhD और आई हैव डन दिस और दैट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वेदर आई हैव रियली बिकम वाइज by getting all that knowledge
वट एवर आई हैव अटेन्ड फॉर सो लॉन्ग, हमने जितना अब तक पढ़ा है, क्या हमने उससे वो नॉलेज गेन करके उसको एक्सरसाइज किया है? अगर एक्सरसाइज किया है तो वी हैव रियली बिकम वाइज, एंड इफ वी बिकम वाइज देन वी कैन डिलीवर दैट सेम क्वालिटी टू द सोसाइटी. Until we don't contribute to the society, I don't think so we'll be able to do anything good for the nation. और वो नहीं होगा तो आगे भी कुछ नहीं होगा. और शानदार बात है कि सवालों के जवाब ढूंढने से ही शोध होता है और शोध से समस्याओं का हल होता है. मैम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय विद्यापीठ कि आप हमारे बीच आई और हमें अपना वक्त दिया. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इस बात के लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया. और इस आने जाने से हम कहते हैं ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नए परिवेश को देखते हैं तो चाहे हम कितना ही कुछ पहले से जानते हैं, नई जगह जाकर के हम और कुछ सीखते हैं. तो आज के जो शोधार्थी थे और जो स्टूडेंट्स भी थे और टीचर्स भी थे, उन सब से कुछ एक्स्ट्रा हम भी सीख कर जा रहे हैं. तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आपने निमंत्रण दिया और हम इस जगह पर आकर अपनी बात कह पाए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स मैम.